हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो सेल की डेफिनेशन हमने देखी थी, उसके अंदर लगने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने देखा था। आज हम डिस्कस करते हैं सेल के कॉम्बिनेशंस कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर मोर देन वन सेल्स कनेक्टेड हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई कॉम्बिनेशन तो दो ही टाइप के होते हैं, आइदर दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दो ही कॉम्बिनेशन में अपन कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर अपन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होंगे। ठीक है, तो देखो लेट आई एम हैविंग टू सेल्स। ठीक है, इनिशियली तो टू सेल का कॉम्बिनेशन अपन देख रहे हैं। आई एम हैविंग दीज टू सेल्स, ये पॉजिटिव सेल का, ये सेल का नेगेटिव। इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं बाहर ही डिनोट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट सेल था अपना, ये सेकंड सेल अपना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन में अपने सेल्स कनेक्टेड हैं, ए, बी और ये सी पॉइंट हो गया। सेल वन लेट इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है। सेकंड सेल जिसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब क्या होगा कि सर्किट को अगर मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों सीरीज में हैं, करंट दोनों से निकलेगा, इससे कुछ निकलेगा I1, इससे भी कुछ निकलेगा I2, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, टोटल I करंट क्या होगा, कंप्लीट सर्किट से फ्लो होने लग जाएगा। सीरीज में है तो टोटल सर्किट में क्या होगा, वही I करंट फ्लो होगा। तो लेट ये I करंट इनसे फ्लो हो रहा है, लेट इनके अक्रॉस टीपीडी जनरेट होंगे। भाई करंट फ्लो होगा एक्सटर्नल सर्किट में, तो टीपीडी जनरेट करेंगे। टीपीडी जनरेट करेंगे तो लेट जो फर्स्ट वाला सेल है उसके अक्रॉस जो टीपीडी जनरेट हो रहा है दैट इज V1, और जो सेकंड वाला सेल है उसके अक्रॉस जो टीपीडी जनरेट हो रहा है दैट इज V2। तो V1 V2 टीपीडी इनके अक्रॉस जनरेट हो जाएंगे कब, जब ये किसी क्लोज सर्किट में आके और करंट को फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है मुझे। ठीक है, क्या था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, टीपीडी अक्रॉस सेल E1। देखो फॉर्मूला था अपना V, डिस्चार्ज हो रहे ना सेल, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में V इक्वल टू E माइनस आई आर बताया था, और चार्जिंग की कंडीशन में V इक्वल टू E प्लस आई आर बताया था। दिस इज V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V1 फर्स्ट का टीपीडी, इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। करंट तो आई रहेगा दोनों में से। ऐसे टीपीडी निकालो अक्रॉस सेल E2, टीपीडी अक्रॉस सेल E2 क्या हो जाएगा, टीपीडी अक्रॉस सेल E2 V2 इक्वल टू वही V इक्वल टू E माइनस आई आर, सो E2 माइनस का IR2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। ठीक है, टीपीडी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं V लेट करूं तो क्या होगा कि भाई पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस का IR1, और प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, E2 माइनस का IR2। ये वैल्यू है। अब देखो V नेट टीपीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। सो नेट E एंड नेट R, तो ये E इक्वलेंट और ये R इक्वलेंट। ठीक है, टोटल ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई ये टोटल टीपीडी था ना, तो उसके प्लेस पे मैंने टोटल ईएमएफ माइनस का I एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया। E1 एंड प्लस E2, E1 प्लस E2, E तो एक जगह पे कलेक्ट कर लिए, माइनस IR1 माइनस IR2, माइनस कॉमन ले लिया, I R1 प्लस R2। ठीक है, कंपेयर करें LHS को और RHS को, तो देखो E इक्वलेंट इक्वल तो क्या आ गया, E1 प्लस E2। E इक्वलेंट इज
E1 प्लस E2 ये हो जाएगा। और R इक्वलेंट, इसके इक्वलेंट में क्या हो गया, R इक्वलेंट हो गया R1 प्लस R2। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई इक्वलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, दोनों की ईएमएफ का सम, ठीक है, और इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों के रेजिस्टेंसेस का सम। अगर मान लो n सेल्स कनेक्टेड हैं, इफ n सेल्स जिनके ईएमएफ हैं E1 E2 डैश 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 En, इस ईएमएफ के सेल्स, ठीक है, और जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं R1 R2 डैश डैश Rn, ये सब मैं कनेक्ट कर दूँ सीरीज में, तो सिंपल पता है भाई कितने भी कनेक्ट हो अपन को तो डायरेक्ट क्या करना है, एडिशन करना है। तो E इक्वलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 En, और R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn, ठीक है। अब मान लो सारे सेल सेम हो, तो अगर E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू डैश 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 En इक्वल टू तो हो E, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू Rn इक्वल टू हो जाए R, तो फिर क्या होगा, देन E इक्वलेंट विल बी E प्लस E कितने टाइम्स, n टाइम्स तक, ठीक है। तो E इक्वलेंट क्या हो जाएगा, E इक्वलेंट विल बी NE, दैट मीन्स EMF क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट विल बी R प्लस R कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो R इक्वलेंट हो जाएगा NR, दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सेल का EMF तो इंक्रीज होता है और साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये कॉम्बिनेशन कैसे था, प्लस माइनस देन माइनस, दैट मीन्स अल्टरनेट मैनर में प्लस माइनस सेल्स कनेक्टेड हैं। तो मेरे पास क्या आया, E1 प्लस E2, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह सेल्स कनेक्टेड हों, इसका EMF E1 इसका EMF E2, देन E इक्वलेंट होता है क्या, E1 प्लस E2। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा होता कि भाई ये कनेक्शन होता प्लस माइनस प्लस, ठीक है, सेम टू सेम पोलरिटी के जो टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड होते, तो इसका EMF इसके अपोजिट हो जाता, तो E इक्वलेंट क्या हो जाता, E1 माइनस E2 हो जाता, ठीक है। इसको याद रखना कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट मैनर में कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट E1 प्लस E2 होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेम टर्मिनल एक दूसरे को ये कॉन्टैक्ट में हो तो फिर नेट EMF क्या होता है, E1 माइनस E2 होता है। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आ गया होगा समझ में। सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो ही कॉम्बिनेशन है ये हमको पता है, ठीक है। तो जो सेकंड कॉम्बिनेशन है देखें सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो भाई, लेट आई एम हैविंग टू सेल्स, वैसे ही जैसे लास्ट में कनेक्ट किए थे पर इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की रिकॉग्निशन क्या थी कि भाई 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट पाथ्स पे होने चाहिए अपने कंपोनेंट्स। एक ये फर्स्ट सेल प्लस माइनस E1, ठीक है। अच्छा, एक रिकॉग्निशन और थी, याद है ना, पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव सबके एक साइड, ऐसे था क्या कुछ, वो कैपेसिटर के अंदर था, पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो देखो बैटरी, ये बैटरीज लगी हुई है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, प्लस माइनस, और 2 डिफरेंट पाथ्स पे लगी हुई है, दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में 2 डिफरेंट पाथ्स पे ये डिवाइस लगा हुआ है, दोनों सेल लगे हुए हैं, तो दिस इज एन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लेट ये E2 सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2।
पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो टीपीडी दोनों का कैसा होगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों के क्रॉस लेट टीपीडी क्या है, V है। लेट इससे I1 करंट फ्लो होता है, इससे I2 करंट फ्लो होता है, इधर आके दोनों I हो जाते हैं। तो जो I है दैट इज I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखो मैं टीपीडी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वही टीपीडी निकालूँ किसका क्रॉस, सेल E1 का क्रॉस, क्या होगा टीपीडी अक्रॉस सेल E1। तो V है टीपीडी तो इक्वल टू E, EMF कितना है E1 माइनस का I, करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, ठीक है। अब I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, इसका मतलब मेरे को करंट को यूज करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। इधर से करंट निकाल देता हूँ, तो दिस विल बी I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। सो I1 विल बी वॉट, E1 माइनस V और अपॉन में क्या हो जाएगा R1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। ऐसी टीपीडी अक्रॉस सेल E2 निकाल दो, टीपीडी अक्रॉस सेल E2, तो V इक्वल टू टीपीडी तो वही है, दोनों का सेम है, E2 माइनस का I2 R2, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E2 माइनस V और अपॉन में क्या हो जाएगा R2। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये I1 की वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू है, तो टोटल करंट पता है अपन को कितना है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, कर दो ऐड, टोटल करंट निकाल दो। एज टोटल करंट कितना हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2, नेट करंट ये हो गया, ठीक है। I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू ये रही E1 अपॉन R1, सॉरी E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है E2 माइनस का V अपॉन में क्या हो गया R2। I की वैल्यू क्या आ गई, देखो E1 अपॉन R1 माइनस का V अपॉन R1 और प्लस का E2 अपॉन R2 और माइनस का V अपॉन R2। सो I इक्वल टू क्या हो गया, देखो E1 अपॉन R1, E वाले टर्म्स एक साइड कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड प्लस E2 अपॉन R2 माइनस का V अपॉन R1 और माइनस का V अपॉन R2। देखो I इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों में से R1 R2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, दिस विल बी, देखो R1 से R1 कैंसिल आउट, R2 बचेगा, तो E1 R2 और प्लस में R2 से R2 कैंसिल आउट क्या बचेगा E2 R1, ठीक है। माइनस का V कॉमन, इधर बचेगा 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2। देखो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा I E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस का ये V R1 R2 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब इस टर्म को मैं अगर इधर साइड चेंज कर दूं इसकी, तो ये हो जाएगा V R1 प्लस R2 और अपॉन में R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में हो जाएगा R1 R2 और माइनस हो जाएगा I। ये टर्म R1 प्लस R2 अपन R1 R2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाऊंगा डिवीजन में हो जाएगी, तो डिवीजन में होगी इधर मीन्स रिवर्स हो जाएगी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में हो जाएगा R1 R2, ये इधर जाएगी तो इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। दोनों के साइड मल्टीप्लाई में जाएगी रिवर्स होके, और माइनस का हो जाएगा I और R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में बचेगा R1 प्लस R2 और माइनस का I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। V इक्वल टू क्या होता है, ये V क्या था,
ये नेट टीपीडी था, ठीक है। तो दिस इज V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो E इक्वलेंट माइनस का I, R इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस का I, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कंपेयर कर दो, E इक्वलेंट इज दिस, सो E इक्वलेंट क्या आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, दिस विल बी द इक्वलेंट EMF, और R इक्वलेंट इज दिस, सो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो दिस विल बी द इक्वलेंट EMF एंड इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल, ठीक है। अब मान लो E1 इक्वल टू E हो जाए, दोनों की EMF सेम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, मतलब सेम सेल कनेक्ट करूँ मैं पैरेलल में, तो क्या होगा, तो E इक्वलेंट क्या हो जाएगा, E1 R2 E इंटू R, सेम है दोनों, प्लस E इंटू R अपॉन R प्लस R इज 2R, E इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 2ER अपॉन 2R, मतलब क्या बचेगा, E बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर टू सेल्स अपन ने कनेक्ट किए हैं तो भी इफेक्टिव EMF E ही होगा। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में n सेल्स भी कनेक्ट कर दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ये लगा दिया मैंने, एक ये लगा दिया मैंने, एक ये लगा दिया मैंने, सबका EMF E है, E है, E है, तो भी इक्वलेंट क्या होगा, E ही होगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF इक्वलेंट में सेम होगा। ऐसे ही R इक्वलेंट निकालूं तो क्या होगा, कि देखो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो R इंटू R, R स्क्वायर अपॉन R प्लस R 2R, कैंसिल आउट, रेजिस्टेंस क्या हो गया, R/2। दैट मीन्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इन डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कितना रह गया, टू सेल्स कनेक्ट करने पे हाफ रह गया। अब रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम सेल्स कनेक्टेड है तो EMF तो सेम होता है, पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज योर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है भाई। तो ये अपने सेल के कॉम्बिनेशन थे। अब सेल के कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन आपने पढ़ लिए हैं, तो इसके बेसिस पे क्या है, जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लो, ठीक है। क्वेरीज आप पूछेंगे। अब अपना जो न्यू टॉपिक है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक है, न्यू लेक्चर में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।